बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद वाजिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। MTH 202 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन फॉर 2021 इसकी ये असाइनमेंट लेकर हाज़िर हूँ। बहुत ही आसान असाइनमेंट है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्यूशन, ये एक ट्रुथ टेबल है, इसको आपने फिल करना है। इसमें P और Q की और कुछ और कीमतें भी दी हुई हैं, तो आपने इसको कंप्लीट करना है। तो ये जो पहली रो है इसमें P Q, ये नॉट Q, ये आप थोड़ा सा इसको दुरुस्त कर लें, ये नॉट P है। और पहली लाइन तीसरी रो में पहली रो का तीसरा कॉलम यहाँ पर ये नॉट P है, तो इसको दुरुस्त कर लें। और इसके बाद ये नॉट Q, जबकि ये P का रिलेशन है Q के साथ और नॉट Q का रिलेशन है नॉट P के साथ। इसी तरह आगे P बिलोंग टू Q, जबकि Q नॉट Q बिलोंग टू P, इनके दरमियान भी मुताबिकत पैदा करनी है। तो इसके दूसरी लाइन में आ जाए, अगर P ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा, तो अगर P ट्रू है तो ये नॉट Q फाल्स हो जाएगा। अगर Q ट्रू है तो नॉट Q भी ट्रू होगा। इसी तरह इनके दरमियान मुताबिकत होगी तो ये भी ट्रू होगा। इसी तरह आगे नॉट Q का रिलेशन होगा नॉट P के साथ, ये भी ट्रू होगा। और आखिर में इनके दरमियान जो मुताबिकत है वो भी आपकी ट्रू होगी। रो नंबर 3 में ये अगर P ट्रू है जबकि Q जो है ये फाल्स है, तो नॉट P जो है ये फाल्स हो जाएगा और इसी तरह नॉट Q जो है वो भी फाल्स हो जाएगा। इसके बाद P का जो तल्लक है Q के साथ वो भी फाल्स हो जाएगा। और आगे नॉट Q बिलोंग टू नॉट P, ये भी फाल्स हो जाएगा। और इनके दरमियान जो मुताबिकत है वो आपकी ट्रू होगी। रो नंबर 4 में अगर P फाल्स है और Q ट्रू है, तो जो नॉट P है वो आपका ट्रू हो जाएगा, जबकि नॉट Q वो फाल्स हो जाएगा। इसके बाद इनके दरमियान जो तल्लक है वो ट्रू होगा P और Q के दरमियान। इस नॉट P और नॉट Q के दरमियान जो तल्लक है वो आपका ट्रू होगा। तो इस तरह जो इनके दरमियान मुताबिकत है वो आपकी ट्रू हो जाएगी। ये रो नंबर 5 में अगर P फाल्स है और Q भी फाल्स है, तो नॉट Q और नॉट P ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, जबकि इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है P और Q के दरमियान वो भी ट्रू हो जाएगा। नॉट P और नॉट Q के दरमियान जो रिलेशन है वो ट्रू होगा। इस तरह आगे इन दोनों के दरमियान जो मुताबिकत है वो भी ट्रू हो गए। The statement which is false for all possible value of the variable involved in it is called contradiction। तो इसको हम क्या कहेंगे? contradiction। So the above table the given statement is not contradiction। इसमें यह कि अगर ये दी गई तमाम जो वैल्यूज़ हैं उस पर ये अगर आपका सारा फॉल्स आ रहा है, पॉसिबल वैल्यू जो हैं वो फॉल्स हो रही हैं ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट, तो देन ये क्या कहलाएगा? कंट्राडिक्शन कहलाएगा। अगर ये ट्रू आ रही हैं तो फिर इसका जो है सोल्यूशन है वो क्या आएगा? इज़ नॉट कंट्राडिक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हिस्सा, ए जो है वो बराबर है ए और बी के, ए बी सी इसके बराबर है, जबकि पावर सेट ऑफ ए वो बराबर आ जाएगा। इसका सिंपल आपने पावर सेट मालूम करना है। तो पहले ब्रैकेट, उसके बाद खाली सेट,
खाली सेट के बाद ए, फिर सिंगल बी, फिर उसके बाद सिंगल सी आ जाएगा। फिर ए और बी को हम इकट्ठा कर देंगे, फिर इसके बाद बी और सी को इकट्ठा कर देंगे, फिर उसके बाद सी और ए को इकट्ठा कर देंगे, और आखिर में हमने क्या करना है, इन तीनों को इकट्ठा कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी, इसमें यूनिवर्सल सेट हमारे पास है x इज इक्वल टू 1 लेस देन इज इक्वल टू x छोटा है किस चीज़ से, छोटा भी है बराबर भी है 10 के। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 से लेकर 10 तक मुश्तमिल है। तो इसमें 1 से लेकर 10 तक पहले कुदरती 10 अदाद आ गए। अब यहाँ पर ये ए की जो वैल्यू है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, एक्स का तल्लक है प्राइम नंबर से मुफरद अदाद से, जबकि एक्स छोटा है किस चीज़ से, 10 से। अब जो प्राइम नंबर 10 से छोटे हैं वो कौन से बनते हैं, एक बनता है, 2, 3, 5 और 7 बनता है। इसी तरह बी बराबर है एक्स बिलोंग टू एन, और एक्स जो है वो छोटा है किससे, 5 से छोटा है। तो इसके बन गए 1 से लेकर 5 तक कुदरती अदाद, एन नेचुरल नंबर को कहते हैं, तो इसका कुदरती अदाद आ गया। तो सबसे पहले तो हमने ये मालूम करना है कि ए तुकाते बी मालूम करना है। तो ए की वैल्यू जो बी में होगी, अगर वही अरकान हमने यहाँ पर लिखना है जो मुश्तरक अरकान होंगे, तो 2, 3, 5 आ गया। इसी तरह ए यूनियन बी 2, 3, 2, 3, 5, 7, और इनको यूनियन में हम लिखेंगे बी की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। अब यूनियन में हम तमाम अरकान जो ए और बी के होते हैं इनको हम इकट्ठा कर देते हैं। तो इकट्ठा करने से ये बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 7। बिकॉज ए एंड बी आर ओवरलैपिंग देयर सेन डायग्राम। तो इनकी जो डायग्राम बनेगी वो इस तरह बनेगी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये दो दायरे बन गए। अब इसका एक ए का कलर फुल कर दिया और बी का भी कलर फुल कर दिया। अब जो यूनियन के अरकान होंगे जो यहाँ पर एक दूसरे को दायरे क्रॉस कर रहे हैं वो यूनियन में यहाँ पर लिखे जाएंगे। जो कॉमन होंगे वो यहाँ पर आएंगे, बाकी ए के अरकान भी आ जाएंगे, बी के अरकान भी आ जाएंगे। जबकि तुकाते में सिर्फ हमने कलर करना है कौन सा हिस्सा जो कॉमन होगा, जो एक ए दायरा बी दायरा को क्रॉस कर रहा है और दरमियान में ये एक बेजवी शक्ल बन रही है, तो इसको जो कलर्ड एरिया होगा ये क्या कहलाएगा, इसका कॉमन होगा। जबकि ए यूनियन बी में हम फुल कलर कर देंगे, जो ए के भी अरकान मौजूद हैं और बी के भी अरकान मौजूद है, दोनों के अरकान इकट्ठे हो गए हैं, तो इसलिए इसका कलर मुकम्मल कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। तो ये नीचे नोट पढ़ लिया करें कि अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो तो आप उसको काइंडली दुरुस्त कर लिया करें।